असम और मेघालय में 50 साल पुराने सीमा विवाद पर ब्रेक लगा है। जी हां, अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है। 70% सीमा विवाद हल हो चुका है। अमित शाह ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के गौरव के लिए काम किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 70% जो मसला था वो सुलझ चुका है। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के गौरव के लिए काम किया है। तो 50 साल से चला आ रहा असम मेघालय के बीच ये सीमा विवाद आखिरकार थमता हुआ नजर आ रहा है। इस पर ब्रेक लगती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर, असम मेघालय में 50 साल पुराने सीमा विवाद पर ब्रेक लगी है और एक बड़ा करार होने की उम्मीद। शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौता किया है। इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। पूरा मसला आपको बता देते हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोनों राज्यों की 70% सीमा विवाद आज से मुक्त हो गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने बताया कि आगे का विवाद भी हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा काम हुआ है। शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनकी टीमों को इस दरमियान प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तरफ से धन्यवाद दिया। कहा कि उन्होंने विकसित नॉर्थ ईस्ट का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है वह जल्द ही साकार होगा। शाह ने बताया कि अब तक लगभग 4800 से ज्यादा हथियार कानूनी अथॉरिटी के सामने सरेंडर किए गए हैं। साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार नॉर्थ ईस्ट के गौरव के लिए काम किया है। शाह ने कहा कि उन्होंने पीएम से नॉर्थ ईस्ट सीमा के बारे में बात की थी। सबसे पहले 2019 में त्रिपुरा में हथियार बंद गुट के बीच में समझौता हुआ। शाह ने आगे कहा कि 16 जनवरी को ब्रू रियांग समझौता हुआ, जिसमें 34,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है, और 27 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। हमने असम के प्रारूप को छोड़े बिना ही बिना राज्य के मूल स्वरूप को बनाते हुए 50 साल पुरानी समस्याओं को खत्म किया है। शाह ने आगे कहा कि इसके बाद 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ और आज भी एक बड़ा समझौता हुआ है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया और वहां के विकास के साथ ही वहां की समृद्धि के लिए काफी प्रयास किए गए। नॉर्थ ईस्ट अब विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। शाह ने कहा कि 24 जुलाई 2021 को वे मेघालय गए थे। वहां पर नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन्होंने कहा कि असम को बड़ा दिल दिखाते हुए सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और आज हम सीमा विवाद को सुलझाने के रास्ते पर लगातार अग्रणी हैं। तो असम और मेघालय के बीच 50 साल से चले आ रहे सीमा विवाद पर आज ब्रेक लग गया है। दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक समझौते पर सहमति जाहिर की है। मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सांसद दिलीप सेकिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा ने राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीमा विवाद का हल निकालने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 साल से चला आ रहा ये विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर केंद्र सरकार देख रही है। रुक करेंगे न्यूज रूम का। अंकित हमारे संवाददाता तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंकित, एक बड़ा विवाद जो कि 50 सालों से चला आ रहा था, एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की गृह मंत्री अमित शाह ने इसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। कहा है कि जब से प्रधानमंत्री ने शपथ ली, नॉर्थ ईस्ट में जो शांति व्यवस्था हो सकती है, वहां पर समृद्धि के लिए तमाम जो द्वार खोले जाने हैं उस पर काम हो रहा था। और आज दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें जो मेघालय के और असम के मुख्यमंत्री हैं, आज उनको दिल्ली बुलाया गया था और दोनों जब दिल्ली पहुंचे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे। और जो एक लंबे समय यानी कि 50 वर्ष जो पुराना मामला था, जो सीमा विवाद को लेकर मामला था, उस पर की तरफ से ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन पर सहमति बनी और दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से वहां पर ज्ञापन पर सिग्नेचर किए गए। यानी कि जो अब 6 मामले हैं उनको भी जल्द से जल्द भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आगे की रणनीति बना के एक बढ़िया माध्यम बना के उन पर भी चर्चा की जाएगी। अगर हम आज के जो पूरा वाक्य है इस पर प्रकाश डालें कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री से जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, वो जाकर मिले थे और उन्होंने तमाम ऐतिहासिक जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, उस पर एक काफी लंबे समय से गहन चिंतन और मंथन चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का जैसा आप जिक्र करें, नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुनील देवधर, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने आके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को पूरा रिपोर्ट कार्ड सौंपा और दोनों प्रदेशों
के मुख्यमंत्रियों को आज दिल्ली बुलाया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, जो 6 बड़े जो अंतर जनपदीय सीमाएं, वहां की जो सीमाएं लगती हैं, उनको लेके आने वाले समय में जो फैसला सुनाया जाएगा वो भी सरकार के और दोनों राज्यों के हित में होगा। लेकिन आज जो सहमति बनी है, जो तमाम 50 वर्ष लंबे समय से जो अटका हुआ फैसला था सीमा विवाद को लेकर, तमाम अटकलों का प्रयास किया जा रहा था, उन पर आज विराम लग गया है और देश के गृह मंत्री के सामने औपचारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस पूरे वाक्या पर कर दिया गया है। उसके बाद हेमंत जो विश्वेश्वरैया जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री से अगले महीने आने के लिए वहां पर न्योता दिया और तमाम ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र किया कि आने वाले समय में असम के हित में, असम की जनता के हित में तमाम ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। और उनकी तरफ से ऑफिशियल जब मुलाकात के बाद अनाउंसमेंट किया गया, यही कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी मुलाकात हुई है और जो सीमा विवाद का मामला था आज गृह मंत्री अमित शाह के सामने, उस पर 70% सहमति बन गई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से सिग्नेचर ज्ञापन पर करा लिए गए हैं और देश के प्रधानमंत्री से स्नेहल और औपचारिक मुलाकात हुई है। हमने अगले महीने असम में आने के लिए उनको निमंत्रण पत्र दिया गया है। अब जो 6 सीमाओं का विवाद का जो मामला चल रहा है, उस पर भी भारत सरकार की तरफ से जल्द कुछ ना कुछ। अंकित, सीमा विवाद से जुड़े हुए और भी कई पहलू थे जिनको ये कहा जा रहा है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कि हम बातचीत से इस मसले को तो सुलझा लेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था सीमा विवाद, जिसको लेकर करार होना था। और 50 साल में कोशिशें बहुत हुई, कई बार कोशिशें की गई कि कैसे भी दोनों राज्यों को एक सीमा विवाद से मुक्ति मिले और विकास की ओर दोनों राज्य अग्रणी हो, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। इसका जो क्रेडिट है, इसका जो श्रेय है, क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार को मिलना चाहिए, जो एक बड़ी पहल करते हुए इस सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है? सुनील, अगर हम पूरे इस वाक्या पर प्रकाश डालें, अपने दर्शकों को बताएं, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो चुनाव से पहले घोषणाएं की गई थी, नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर जम्मू कश्मीर से हो या फिर तमाम ऐसे राज्य हैं यहाँ पर कोई ना कोई हमेशा संदिग्ध घटना घटित होती रहती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। असम और मेघालय की जनता के लिए दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और दोनों की सहमति से विवाद पर जो चल रहा था उस पर अब विराम लग गया है। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में एक बड़े पैमाने पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में कमान आने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का तमाम शीर्ष नेतृत्व लगातार चुनाव हो या फिर जो नॉर्मली समय जो दिन होते हैं उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार डेरा डाले हुए था। और नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी कुछ ही समय पहले यानी कि कुछ महीने पहले तमाम ऐसी सौगातें दी थी जो वहां की जनता के लिए थी। तमाम फैक्ट्रियां लगवाई, वहां पर प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला योजना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिपार्टमेंट का जो पूरा मामला है वहां पर वो भी काम किए गए। तो वहां की जनता की लोकप्रियता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़े पैमाने पर है, एक व्यापक रूप पर है। लेकिन जो असम और मेघालय के बीच में आज जो सुलह और समझौता हुआ है, वहां की जनता में अगर अभी की बात करें एक भारी उत्साह है, क्योंकि जब टीवी मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात की वहां के जनता को जानकारी हुई, उसके बाद वहां पर ढोल बाजे लगाड़ों से इस पूरे विषय को लेकर वहां पर स्वागत किया गया। दोनों जो मुख्यमंत्री राज्य के पहुंचे थे दिल्ली, उन दोनों को शुभकामना और बधाई दी थी, क्योंकि वहां की जनता भी अस्त व्यस्त और त्रस्त थी, क्योंकि जो सीमा विवाद का मामला था बहुत ही कठिनाइयों का समस्या का सामना करके वहां की जनता उनसे जूझ रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार बनने के बाद तमाम जो ऐतिहासिक फैसले थे जो पहले की सरकार बिल्कुल नहीं ले पाई थी, और नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वहां की जनता के लिए, उन पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील, 16 जनवरी 2020 को एक समझौता होता है और ब्रू रियांग, इस समझौते का एक बड़ा फायदा 34,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलता है। अंकित, 27 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक बोडो समझौता होता है और उस पर भी सहमति बनती है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो काम हुआ और जो 50 साल पुरानी समस्या जो चली आ रही थी उसको खत्म करने की ओर केंद्र सरकार भी अग्रणी है। और 2021 में एक कार्बो आमलोंग समझौता हुआ जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक माना जा रहा है। इन तमाम ऐसे समझौतों पर लंबे अरसे से बहस चल रही थी, जिरह चल रही थी, लेकिन हल नहीं निकल रहा था। और अब एक और बड़ा करार हुआ है सीमा विवाद का। आने वाले समय में और भी जो भी मसले हैं दोनों राज्यों के बीच में, वो जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएंगे। और यहाँ की जनता का और यहाँ के निवासियों को, मूल नागरिकों को, राज्यों के कितना बड़ा फायदा होने वाला है इन सारी चीज़ों से, अंकित, जो अब तक लंबे अरसे से दंश झेल रहे थे
बिल्कुल सुनील, अगर हम केंद्र सरकार के तमाम उन वादों की बात करें, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, सीओ हो, 370 हो, 35A हो, जम्मू कश्मीर में जो धारा थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस पर भी काम किया गया। जो मुस्लिम महिलाएं यानी कि जो बहुसंख्यक समाज से महिलाएं पीड़ित होती थी ट्रिपल तलाक से, उस पर भी काम किया गया। एनआरसीए पर भी काम किया गया। और जो सीए को लेकर तमाम प्रोटेस्ट शाहीन बाग से लेकर तमाम देश की राजधानी में अन्य जगह जगह पर चल रहे थे, उस पर भी काम किया गया। तो सरकार ने जो ऑफिशियल घोषणाएं की थी चुनाव से पहले, उन पर सरकार ने कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाकर कठोर कानून बनाया है। नॉर्थ ईस्ट का आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, वहां पर चाय की जो बागानी की खेती होती है वो बड़े पैमाने पर होती है। वहां का सबसे बड़ा जो रोजगार है वहां के जो मूल निवासी हैं उनको लेके वही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर जो चाय की बागानी की खेती होती है वहां पर भी तमाम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें, तमाम फैक्ट्री और तमाम उद्योगपतियों को वहां भेजा गया। अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की या फिर मुकेश अंबानी ग्रुप की, तो उनके जो प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं वो भी आसाम में गए और मेघालय की तरफ भी गए। वहां पर जाके उन्होंने अपना व्यवसाय किया और वहां के लोगों को रोजगार दिया। तो ये सब पूरा अगर हम वाकया पर प्रकाश डालें तो ये इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की सहमति के साथ ही हुआ है और जो वहां की जनता है उसके हित में भी काम हुआ है। और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, जो घोषणा की गई है, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व मोहर लगाएगा और वहां की जनता की जो आवाम है उसको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बुलंद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुनील, ये माना जाए अंकित, एक देश एक कानून का जो हवाला दिया जा रहा था और जिसको लेकर कई बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल भी दिया कि हिंदुस्तान में एक व्यवस्था होनी चाहिए और एक ही कानून होना चाहिए, किसी राज्य के लिए कोई भी व्यवस्था अलग नहीं होनी चाहिए। ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया जम्मू कश्मीर को लेकर। धारा 370 और बाकी अन्य जो पहलू वहां पर जो थे, जो लंबे अरसे से उसका दंश झेल रहे थे लोग, वो सारी चीज़ें खत्म हुई। 2019 में त्रिपुरा में जो एक और समझौता हुआ था हथियारबंद गुटों के बीच, और यहाँ की जो अंकित निवासी थे इन सभी अव्यवस्थाओं में फंस कर रह जाते थे और कोई विकास नहीं हो पाता था। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। अब आप अनुमान लगाइए अंकित के एक बड़ा गुट ऐसा होता था जो हर समय हथियारों से लैस, और अगर कोई इधर उधर की बात करता था या ये सरकार के लिए कोई भी बात होती थी तो जाहिर तौर पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलती है, जब नक्सली अपने आप को लाल सलाम बोलते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार चलेगी, हमारी हुकूमत चलेगी। तो ये तमाम सारी अव्यवस्थाएं हैं, इनके खात्मा के लिए ये तैयारी चल रही है। एक बड़ा कदम है और आने वाले समय में अंकित ये भी देखने को मिलेगा कि नक्सलाइट पूरी तरह से बाकी जो राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, ये बिहार के कुछ ऐसे इलाके हो, मध्य प्रदेश का कुछ छोटा मोटा एरिया हो, या फिर छत्तीसगढ़ जो बड़े तबके पर हो, और महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया आता है जो नक्सलाइट प्रभावित है, यहाँ पर नक्सलियों का भी खात्मा करने के लिए एक बड़ी पहल होगी। बिल्कुल सुनील, अगर हम देखें जो ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं वो देश हित में लिए जा रहे हैं, देश को बचाने के लिए लिए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खाते भारत की हैं और गाते अलग अलग जगह की हैं, लेकिन ऐसे पर भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से उन सभी की अंदर से जांचें चल रही हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से उन सभी जांचों पर मंथन भी किया गया है। अगर हम जाकिर नाइक की बात करें, जिस तरीके से जाकिर नाइक का गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्टा खोला गया था तो वो भारत छोड़ के यहाँ से भाग गया। तो तमाम ऐसे देशद्रोही हैं और तमाम ऐसे असामाजिक तत्व जिनको हम कहेंगे या फिर नक्सलियों की बात करें, उन पर भी सरकार तमाम ऐसे कठोर कानून बना रही है। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पहला मिलिट्री फोर्स है या फिर केंद्र सरकार का जो रिजर्व बल का फोर्स है उसको भी पूरी स्वतंत्रता रक्षा मंत्री की तरफ से दे दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एकदम कड़े और एहतियातन फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी गंभीर फैसले लिए जाएं। जैसा कि आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, तो यह भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह वाला कानून जम्मू कश्मीर में बनेगा। और उसके बाद जो आम पब्लिक है, जो पत्थरबाज हो या फिर जो तमाम ऐसे व्यक्ति थे जो आतंकी गतिविधियां थी उनसे संलिप्त रहते थे, उन पर भी सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की गई और वो यहां से बिल्कुल अगर हम कहें तो बिल्कुल भाग खड़े हुए। तो ऐसे में तमाम जो असामाजिक तत्व हैं उन पर तो सरकार की तरफ से कठोर कई बार देखने को मिला बड़ा भेदभाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ, बाकी उत्तरी भारत में भी देखने को मिलता था। लोग उन्हें अलग अलग तरीके से बुलाते थे, जबकि वो कहते थे अपने आप को कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी भारत के ही नागरिक हैं। लेकिन असम और मेघालय के बीच जो विवाद चल रहा था उसका दंश तो झेल ही रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी पहल हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो नागरिक हैं वो आज डंके की चोट पर कह भी सकते हैं और लोगों के मन से ये भेदभाव भी मिटता नजर आ रहा है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, त्रिपुरा की बात करें, असम अंकित रोकूंगा, आर के मिश्रा हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका C10 न्यूज में। जी जी धन्यवाद। आर के मिश्रा जी, 50 साल से एक मामला अटका हुआ दोनों ही राज्यों के बीच, असम और मेघालय,
50 साल से सीमा विवाद को लेकर वहां के नागरिक इसका दंश झेल रहे थे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक करार किया है और उसमें ये माना जा रहा है कि तकरीबन 90% मसला सुलझ गया है। और भी कई ऐसे करार हुए हैं जिससे वहां के लोगों की जिंदगी बदलेगी और नॉर्थ ईस्ट के ये राज्य प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा पहल है और खास करके गृह मंत्री जी ने इस समझौते के ऊपर में हस्ताक्षर करवा करके और दोनों असम और मेघालय के जो सीमा विवाद थे उसको सुलझाने का जिस तरह से प्रयास किया है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी उस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है जिस कमिटमेंट के साथ वो 2014 में आई थी। अब आप देखेंगे असम हो चाहे आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर आप देखेंगे तो जो ऐसे विवाद हैं जिसकी जड़ 50 साल पहले जो कांग्रेस के समय में जो आज 55 सालों से जो विवाद आप देखेंगे तो वो सारे मसले को सुलझाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और खास करके उस जम्मू कश्मीर ले लें या आज का जो हस्ताक्षर है, निश्चित तौर पर असम और मेघालय की जहां तक बात है, ये आज की बात नहीं है और ये विवाद 50 साल पुराना है। हम सब विदित हैं इस चीज से, लेकिन अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो एक तरह से ये माइलस्टोन है ये सर। बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आर.के. मिश्रा जी से देखा भी जा रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि पहले भी कई बार इस तरह की बातों को लेकर, करार को लेकर और इन विवादों को खत्म करने और सुलझाने के लिए पहल हुई, लेकिन असफल रहे, नतीजे सिफर रहे। इस बार हालांकि एक बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की भी मानी जा रही है। ऐसे में वो क्या वजह रहती थी मिश्रा जी जिसकी वजह से सीमा विवाद तक नहीं खत्म हो पाया 50 सालों में? अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं आपको मित्र मेरे, मैं एक चीज बता रहा हूं। जैसे बांग्लादेश का सीमा विवाद था, ये तो रखिए जो कि अपने देश के अंदर की बात है। बांग्लादेश का जो सीमा विवाद था किस तरह से खत्म किया गया और हम सब इस चीज से वाकिफ है, जो बहुत सालों से चलता आ रहा था और उसको विवाद जिस तरह से मोदी जी आकर के इन्होंने इस चीज को खत्म किया, ये सब एक उदाहरण है इस तरह से। और जहां तक देश के अंदर की बात है, देश के अंदर की अगर सीमा का अगर कोई विवाद है तो इस तरह से विवाद आप देखेंगे धारा 370 से लेकर के 35A देखेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर में देखेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। ये सब सारी चीजें जो है सो जनता के दिल में बैठती है और इसीलिए जब हम लोग सोच रहे थे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और 2019 में हुआ था, जो कि बहुत सारा एक परसेप्शन हम लोगों ने बनाया हुआ था विपक्षी दलों ने इस तरह से, जो कि नहीं इस बार तो एंटी कम्बेंसी है, बहुत सारे ऐसे स्टेप हम लोगों ने लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं जो इनकी सरकार नहीं आएगी। ठीक है मिश्रा जी, 2019 में मिश्रा जी 2019 में मैं 10 सेकेंड दूंगा, लेकिन 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार चुन करके आई और जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, ये सब बिल्कुल सब कुछ हम लोगों के सामने में है ना। ये तो है, ये तो सर्वोपरि है। जब जनादेश मिलता है तो जाहिर तौर पर उसको स्वीकार करना होगा बाकी राजनीतिक दलों को भी, और आपके लिए तो खैर खुशी की बात है ही। अंकित भी हैं मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद। मिश्रा जी, उनके जहन में कोई सवाल है आपको लेकर, वो पूछना चाहते हैं आपसे। मिश्रा जी, सबसे पहले जैसा आप जिक्र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, 35A की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक वाकया ये भी है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज दिन बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, वहां पर जो अगर हम बात करें बांग्लादेश का बॉर्डर है और वहां पर जो रोहिंग्या आते हैं या फिर बांग्लादेशी शरणार्थी आते हैं, एक बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं जो गलत काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, देश और दुनिया देख रही है कि काफी आम जनता के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा कठोर कानून बनाया जा रहा है वहां को लेके? देखिए, मैं एक चीज और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जो कि पंजाब में जब देखा गया जो कि नशे का खेत सारा ऐसा चीज हम लोगों को नजर में आया, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 40 किलोमीटर अंदर तक वहां पर जाकर के BSF को एक क्षेत्र बना दिया गया। वो उसको आप जो नाम दें उस चीज को, ये अब हाल फिलहाल की ही बात है। उसी तरह से देखिए, राज्य सरकार कम से कम संवेदनशील हो इस विषय को लेकर के, जो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए इस तरह से आकर के वहां पर फिर निवास कर जाते हैं, वहां पर जिस तरह से एक माहौल बनाने की मिश्रा जी, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये माना जा रहा है, मिश्रा जी ये माना जा रहा है आने वाले समय में इस पर भी एक ठोस रणनीति होगी और जितने भी ऐसे लोग हैं जो घुसपैठ भारत में करते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। और मैं ये समझना चाह रहा था, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाह रहा था कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी
कि 50 साल लग गए एक नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों के सीमा विवाद में, और क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पर इस चीज को देखा गया और दोनों राज्य विकास की उस गंगा में सम्मिलित नहीं हो पाए? जो अब हुआ ये पहले भी हो सकता था? ये देखिए, बिल्कुल ये इच्छा शक्ति की बात होती है। अब देखिए 2014 के बाद से अगर आप देख लें, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर में जो भाजपा की केंद्र शासित राज्य है, केंद्र में जो सरकार है, वो उस एक एक चीज को खत्म कर रही है, एक एक विवाद को खत्म कर रही है। तो ये बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए थी उस समय में, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। और मिश्रा जी एक बात से और आप सहमति जाहिर करेंगे अपनी। कई बार ये देखने को मिला कि जब यूपीए का शासनकाल चला तो बाकी सहयोगी दलों ने सहयोग किया, तब यूपीए शासनकाल चला, और उसके अलावा हर एक सहयोगी दल ने अपने अपने तरीके से सरकार का इस्तेमाल भी किया। और ये भी नहीं कि पहली बार कोई यूपीए के गठबंधन से सरकार बनी, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार भी रही, लेकिन तब भी कोई पहल कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन इस बार ये पहल कारगर साबित हुई है, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए, क्योंकि ये पीड़ा 50 साल पुरानी है। वहां के नागरिकों से जाकर पूछा जाए तो वो बताएंगे कि कितना बड़ा दंश वो झेल रहे थे, जिसकी ओर आप सब लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया।